प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। जय मसीह की। आइए अब प्रभु को वचन को ध्यान करें। प्रभु भोज का रहस्य को अपन सुन रहे हैं। तो कल के संदेश में शनिवार के दिन अपन प्रभु भोज के द्वारा आने वाले 6 प्रकार के 6 आशीर्वाद को अपन ध्यान किए हैं। उसमें पहला आशीर्वाद यह है कि प्रभु के शरीर जो प्रभु का मांस या लहू लेने से अपने अंदर अनंत जीवन आते हैं, पहला बात। दूसरा, जैसा यीशु मसीह में अपन यीशु मसीह अपने अंदर रहकर अपन फलते हैं, दूसरा। और तीसरी बात यह है कि पुनरुत्थान की शक्ति या सामर्थ्य अपन पाते हैं। और चौथा आशीर्वाद यह है कि जैसा पिता के द्वारा यीशु मसीह जीवित है, उसी प्रकार यीशु मसीह के पवित्र शरीर और लहू के द्वारा अपन पवित्र जीवन जी सकते हैं। यह है चौथा। और पांचवा, या अपन जैसा यीशु मसीह का शरीर को भोजन करते और लहू को पीते, फिर से पहले जांच लेते, जांच लेने से न्याय आसन के सामने दंड ना पाते हैं। यह है पांचवा। और 6 का आशीर्वाद यह है कि जैसा देखिए 6 का आशीर्वाद यह है कि प्रभु भोजन, प्रभु के शरीर या लहू लेने से अपन हर दिन, इसका मतलब जैसा आत्मिक स्नान करते हैं, हर दिन आत्मिक स्नान अपन करते हैं, तो प्रभु के न्यायासन के सामने भी अपने लेखा जो रहता है कम हो जाएगी। समझ में? तो ये 6 आशीर्वाद अपने को आने वाला है। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि ये तो सही है, प्रभु भोज के बारे में आप अच्छी तरह से समझा रहे 10 जी, लेकिन ये कब करना चाहिए, प्रभु भोज का कार्यक्रम कब करना चाहिए, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। सुनिए। तो अपन हर दिन स्नान करते हैं। कुछ उदाहरण, अपन हर दिन स्नान करते हैं। कोई 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद स्नान करने वाला कहाँ तो दिखेगा, हजारों में या 100 लोगों में, हजारों में 2 या 3 लोग, लेकिन हर दिन मनुष्य हर दिन स्नान करते हैं, पानी नहा लेते हैं। और कोई तो महीने को एक बार, और कोई 6 महीने को, और कोई 1 साल को एक बार स्नान करने वाला कोई है? वैसा कोई भी नहीं है। अगर साल को एक बार, महीने या 6 महीने को एक बार स्नान करने वाला है तो उसके लिए पुलिस वाले आकर उसको ले जाते हैं, क्योंकि उनकी शरीर का जो दुर्गंध, इसका मतलब शरीर की से जो बदबू निकलता है, तो वो बुरा बदबू निकलने से पूरा समाज के पड़ोसी लोगों को पूरा बीमारी आता, पहले इनको बीमारी आता, उसके द्वारा दूसरों को बीमारी फैलता है। तो इसी कारण उसको पुलिस वाले ले जाते हैं। तो हर दिन स्नान करने के लिए कानून में कहां पर भी लिखा नहीं, हर दिन स्नान करो। कौन से कानून पे है? अपने संविधान में, भारतीय कानून में कहां पर भी नहीं है। हर दिन स्नान करना अपना ज्ञान, अपना मन ही अपने को कहते हैं, क्योंकि हर दिन स्नान करने से अपन शुद्ध रहते हैं, और उस शुद्ध से, अपना शरीर को शुद्ध रखने से अपन अच्छे स्वस्थ से, अच्छे आरोग्य से रहते हैं, नहीं तो बीमारी आते हैं। हर दिन स्नान नहीं करें तो बीमारी आते हैं। तो बीमारी से बचने के लिए और अपने शरीर को जो मलिनता लगता है, वो मलिनता को शुद्ध करने के लिए साबुन से हर दिन अपन स्नान करते हैं, तो अपन अच्छे आरोग्य से जीवित होते हैं। तो उसी प्रकार प्रभु भोजन लेने से आत्मिक स्नान करना, प्रभु भोजन लेने का मतलब आत्मिक स्नान करने वहां पर दिखाई दे रहे। तो क्या आत्मिक स्नान हर दिन करना है, न तो हर हफ्ते में या करना है, कि नहीं तो साल भर करना, कि 6 महीने को, कब करे तो अच्छा रहेगा? ये आत्मिक स्नान, ये शरीर, स्वाभाविक शरीर को स्नान कर रहे हैं, उसी प्रकार आत्मिक देह का स्नान भी करनी चाहिए। तो आत्मिक शरीर का स्नान भी कब करना चाहिए? हर दिन करना है। तो देखिए, लेकिन सुनिए, प्रभु भोज के बारे में आज कलीसिया में नाना प्रकार की शिक्षाएं हैं। इसका मतलब कुछ कलीसिया में, बहुत कम कलीसिया में हर रविवार प्रभु भोजन देता है। बहुत कम कलीसिया में 1 या 2 दिखाई देते हैं, ज्यादा नहीं। और कुछ कलीसियों में महीने को एक बार, महीने में पहला रविवार प्रभु भोजन दिया जाता है, महीने में पहला रविवार के दिन।
और कुछ कलीसिया में 6 महीने को एक बार प्रभु भोजन दिया जाता है, साल में सिर्फ 2 बार, साल में सिर्फ 2 बार। और आखिरी में और एक कलीसिया है और एक डिनोमिनेशन में और एक सिद्धांत वाले, वो शिक्षा में उन्होंने साल को ही एक बार प्रभु भोजन देता है। कब? साल को एक बार। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि हर दिन स्नान करना अच्छे है, तो हर रविवार, इसका मतलब आत्मिक स्नान भी हर दिन यीशु के पवित्र लोहू से पाप की क्षमा मांगना है और हर दिन स्नान करना है। लेकिन हर रविवार प्रभु भोजन लेना बहुत अच्छे है, क्योंकि सुनिए, अभी महीने को एक बार आप महीने को एक बार क्या कर रहे हो, महीने को एक बार प्रभु भोजन दे रहे, तो महीने से और एक महीने के बीच में 30 दिन का फर्क है। वो 30 दिन के समय, वो 30 दिन का समय में जो विश्वासी लोग क्या क्या पाप करे हैं 30 दिन, उनको याद में रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अभी महीने को एक बार प्रभु भोजन लेने से पहले जांच लेना है, परीक्षा करना चाहिए। तो जांचते जब उन्होंने परीक्षा करते जब उनको वो 30 दिन का पाप स्मरण में आएगा क्या? 30 दिन जो जहां पर उन्होंने भटक गए हैं, छूट गए हैं, वो सब उसको याद में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसमें 10 के 10 दिन का भी याद में नहीं आएगा। लेकिन में उन्होंने वो 30 दिन का पाप के लिए पाप की क्षमा मांग लो, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, सिर्फ एक ही प्रार्थना करके प्रभु भोजन में भाग लेते। ऐसे करने से उन्होंने और अनुचित रीति से प्रभु भोजन को ले रहे हैं। उसी कारण बहुत लोग और बीमारी हो जाता है, निर्बल हो जाता है, कुछ लोग तो सो जाते हैं। यहाँ पर बहुत नष्ट हो रहा है। तो 6 महीने को एक बार तो वो होने की बात नहीं। 6 महीने का पाप, 6 दिन का पाप वो याद में रहना ही बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन 6 महीने या साल का पाप तो वो हो नहीं सकता, वो तो बिल्कुल गलत है। तो सुनिए प्रियो, अभी यहाँ पर प्रभु भोजन अगर वचन का है तो हर दिन लेना भी अच्छे है, लेकिन वचन वैसा नहीं कहा है, वैसा आज्ञा पवित्र बाइबल में नहीं है। हर दिन प्रभु भोजन लेने की आज्ञा पवित्र बाइबल में तो नहीं है। देखिए, लेकिन हर रविवार प्रभु भोजन लेने की काम तो है, क्योंकि अपने को आदर्श कौन है? भक्त पौलुस और प्रेरितों, यीशु मसीह के पीछे जो चेले हैं, यीशु को खोलिए, चेले अपने को क्या है? आदर्श है, उनको देखकर अपन करना है। आरंभ की कलीसिया, जब प्रेरितों ने कब प्रभु भोजन का कार्यक्रम किया है, कब उन्होंने प्रभु भोजन दिया है विश्वास लोगों को, वो कब करे? आज अपन भी वही करना चाहिए। अगर उन्होंने हर रविवार करे हैं, अपन करना चाहिए। उन्होंने महीने को एक बार, 6 महीने, साल को एक बार दिए हैं, अपन भी वैसा ही देंगे। तो इसके बारे में पवित्र बाइबल में क्या लिखा गया है? भक्त लोग, प्रेरित लोग क्या काम करे हैं? देखिए, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय में लोग भक्त ने कहा रहा है। देखिए, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 20 और 7 वचन देखिए, 20 और 7 वचन देखो। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, ये देखिए, सप्ताह के पहले दिन, इसका मतलब रविवार, शुरू होते रविवार से, रविवार के दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। या तो इकट्ठे हुआ है विश्वासी लोग भक्त सभी लोग तो इकट्ठा हुआ है, लेकिन क्यों? कारण क्या है? वो सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा हुआ है। कब? रविवार के दिन। क्यों इकट्ठा हुआ? रोटी तोड़ने के लिए। ये है स्पेसिफिक रीजन, ये है विशेष कारण। यहाँ पर रविवार के दिन क्यों इकट्ठा होने चाहिए? रोटी तोड़ने के लिए, सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए, और कुछ काम नहीं। ध्यान से सुनो, आज रविवार के दिन प्रार्थना कर रहे हैं, तो रविवार के दिन प्रार्थना चलेगा, और सोमवार के दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन 7 दिन प्रार्थना करने वाले कलीसिया में बहुत है। तो रविवार के प्रार्थना को और बाकी 6 दिन अपन इकट्ठा होते हैं, वो प्रार्थनाओं के बीच में भेद क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि रविवार के दिन हम इसीलिए इकट्ठा होते हैं कि सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए। क्यों? रोटी तोड़ने के लिए हम इकट्ठा होते हैं रविवार के दिन।
अगर बाकी कौन से दिन में हम एक रोटी नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ रविवार के दिन ही रोटी तोड़ते। तो ये है बात, यहाँ पर लूक भक्त बता रहे हैं रविवार के दिन रोटी तोड़ना है, सिर्फ रविवार के दिन। अगर तुम रविवार के दिन इकट्ठा हुए रोटी नहीं तोड़े, बाकी सप्ताह में पूरा और जो सप्ताह पूरा दिनों में चलते हुए तुम चला रहे, वो प्रार्थना और रविवार के दिन चलने वाले प्रार्थना के बीच में किसी प्रकार का भेद या किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, दो भी एक ही है। हर दिन जैसा प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर को और वचन बांटते हैं, बाकी प्रार्थना करते हैं, घर चले जाते हैं। रविवार के दिन भी प्रार्थना कर रहे हैं और वचन बांटते हैं, प्रभु की आराधना करे हैं, वचन बांटते हैं बाद में और वापस घर चले गए। तो रविवार की विशेषता क्या है? रविवार की विशेषता यह है कि रविवार के दिन इसीलिए इकट्ठा होना चाहिए, रोटी तोड़ने के लिए। सिर्फ क्या है? सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होनी चाहिए। तो ये रविवार के दिन ही क्यों होना है, उसके बारे में भक्त पौलुस जी ने कहा है रविवार के दिन इसीलिए होने चाहिए कि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय 26 वचन देखिए। 26 वचन को देखो क्या कह रहे हैं पौलुस जी ने, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की मृत्यु को प्रचार करने के लिए रविवार के दिन ही रोटी तोड़नी चाहिए। अभी कलीसिया के बाहर लोग जो रहते हैं, कोई जो श्रेष्ठ प्रभु भोजन के कार्यक्रम को देखता है, कोई भी अविश्वासी लोग है, अन्य जाति लोग है, कोई देखता है, अपने से पूछते हो आप क्या कर रहे हो आप ये रविवार के दिन? जब कहने से अपन क्या बताते हैं, हम ये रविवार के दिन रोटी तोड़ रहे हैं। ये रोटी जैसा तोड़ रहे हैं उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह, उसी प्रकार यीशु मसीह क्रूस में तोड़ा गया है। यीशु मसीह उस प्रकार घात हुआ है, उनका घायल हुआ है, वो है असली बात बता सकते। तो लोग कहते हैं जैसा रोटी अपन तोड़ते हैं छोटे छोटे, उसी प्रकार यीशु मसीह भी अपने लिए क्रूस पर क्या हुआ है, बहुत बड़े दुख से यीशु मसीह घात हुआ है, उन्होंने घायल हुआ है, उनका शरीर उसका तुल्य ये है। तो वो अपन बता सकते। वो लोग और प्रश्न पूछते नहीं तो फिर आप ये शुक्रवार नहीं तो शनिवार सोमवार के दिन क्यों नहीं तोड़ते, फिर रविवार के दिन ही क्यों तोड़ते हैं? वो भी अच्छे प्रश्न है। जब अपन बताते हैं जैसा यीशु मसीह क्रूस पर उतने घायल हुए शरीर से मर चुके हैं, लेकिन मरने के बाद उन्होंने वैसा ही मुर्दों में नहीं है, वैसा ही यीशु मसीह मुर्दे में नहीं है, फिर तीसरा दिन जी उठा है। क्या है? तीसरा दिन जिंदा उठा है। परमपिता उसको जिला उठाया है, जिलाया है परमेश्वर ने यीशु मसीह को, उनका पुत्र को। समझ में? कब? रविवार के दिन यीशु मसीह ने जी उठे हैं। इसीलिए हम रविवार के दिन इसलिए इकट्ठा होता है कि रोटी तोड़ने के लिए। रोटी तोड़ने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह का मृत्यु को हम प्रचार कर रहे हैं। रोटी तोड़ते हैं छोटे छोटे, तो यीशु मसीह भी उस प्रकार अपने बहुत सारे घायल उनके शरीर में हुआ है। ये रोटी यीशु का शरीर है, इसीलिए वैसा तोड़ा जा रहा है। तो रोटी तोड़ना यीशु मसीह का मृत्यु को प्रचार कर रहा है। अब रविवार के दिन ही वो रोटी तोड़ने का कार्यक्रम सिर्फ रविवार के दिन करना का अर्थ यह है कि पुनरुत्थान की शक्ति को हम बता रहा है। क्या है? रविवार के दिन क्यों कर रहे हैं? यीशु मसीह ने मरने के बाद जिंदा जी उठे हैं, मुर्दे से जी उठे हैं, इसीलिए रविवार के दिन, इसलिए रविवार के दिन हम रोटी तोड़ते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति को प्रचार करने के लिए। उन्होंने मुर्दों में से जी उठा है, उनका शरीर पुनरुत्थान हुआ है, यीशु मसीह जिंदा उठा है। उन्होंने जिंदा परमेश्वर है, जीवते परमेश्वर है। उन्होंने मरे हैं लेकिन मर के उधर ही नहीं गया है, मरे हैं शुक्रवार के दिन, फिर तीसरा दिन रविवार के दिन जी उठा है परमेश्वर। तो यीशु मसीह जी उठा है, उन्होंने जीवते परमेश्वर है, युगानुयुग उन्होंने जिंदा परमेश्वर है। तो इसीलिए वो रविवार के दिन तोड़ते हैं। रोटी तोड़ना मृत्यु का प्रचार करना है, रविवार के दिन तोड़ना पुनरुत्थान का शक्ति, परमेश्वर का पुनरुत्थान। कब हुआ यीशु मसीह का पुनरुत्थान? रविवार के दिन, शनिवार के दिन नहीं हुआ, शुक्रवार के दिन नहीं हुआ, रविवार के दिन ही उन्होंने जिंदा उठा है। तो इसीलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान शक्ति मुर्दों से फिर उठा है, उसी प्रकार हम रविवार के दिन ही उसको
तोड़ते हैं। ये है असली दो प्रकार का श्रेष्ठ उसका अर्थ, उसकी विशेषता ये है। समझ में आए? रविवार के दिन रोटी तोड़ना जरूरी है, वही है प्रेरितों ने किया है लूक सुसमाचार पत्र में। और प्रेरित ये कब किया है? फिर यहाँ पर तो लूक भक्त ने एक ही बात बताया है, क्या है? ये हम रविवार के दिन रोटी तोड़ने के लिए, तो वहां पर हर रविवार बोल के तो नहीं है ना पास्टर जी, वहां पर हर रविवार बोल के नहीं, आपको यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न आएगा। उसके लिए ये प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय देखिए, ये प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय देखो 42 वचन, देखिए 42 वचन देखो। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। यहाँ पर जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए है पतरस और यूहन्ना जो भक्त लोग, तो नीचे आकर जो बंगला के ऊपर प्रार्थना करे है, लगभग 120 जो लोग पहले बार पवित्र आत्मा परमेश्वर धरती पर आए, इन्होंने पवित्र आत्मा का आग बपतिस्मा पाए, नीचे आकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं पेतरुस। जब सिर्फ एक ही दिन लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लिए। जब उनके बारे में पेतरुस ने कह रहे हैं इन्होंने कैसे क्या करना है? प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में रहना है, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करें, ये चार में लवलीन रहे। लवलीन का मतलब निरंतर, लवलीन का मतलब और एक शब्द क्या है अर्थ? निरंतर, इसका लगातार, निरंतर या लगातार रहने चाहिए। लगातार या निरंतर का मतलब हर रविवार रोटी तोड़ने से उसको लवलीन रहे बोलते हैं, या निरंतर बोल के अर्थ आते हैं। हर रविवार रोटी तोड़ने से ही उसको लगातार वो श्रेष्ठ कार्यक्रम में है बोल के बोलते हैं। अगर महीने को एक बार, 6 महीने को एक बार, साल को एक बार अगर आप रोटी तोड़े समझो, तो उसके जीवन में ये गवाही नहीं आएगा, ये गवाही नहीं दे सकते, है या नहीं? तो लवलीन रहने का मतलब हर दिन का मतलब हर रविवार उन्होंने रोटी तोड़ा, ये है असली बात, सत्य ये है। समझ में आए? तो हर रविवार रोटी तोड़नी चाहिए। और रोटी तोड़ना यीशु मसीह का मृत्यु को प्रचार कर रहे हैं। रविवार के दिन तोड़ना यीशु मसीह जिंदा उठा है, उन्होंने जीवते परमेश्वर है, यीशु मसीह की पुनरुत्थान शक्ति को वहां पर बता रहा है। और देखिए यहाँ पर हर रविवार रोटी तोड़ने के प्रभु भोजन में विश्वासी लोग शामिल होने से उन्होंने हर रविवार के दिन ये 7 दिन का या 6 दिन का पाप बहुत आसानी से जांच सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं। महीने के पापों को अपनी याद में लाना और उसके बारे में क्षमा मांगना बहुत कठिन है, लेकिन सप्ताह के पाप जहाँ जहाँ पर चूक गए हैं वो पापों को अपन स्मरण करके यीशु मसीह के चरणों पर अपन पश्चाताप मांगना बहुत आसानी हो सकता है। और एक आशीर्वाद यहाँ पर ये है कि जैसा हर रविवार प्रभु भोजन में योग्यता से जैसा लोग भाग लेता है, अगर उनका मृत्यु हुई समझो, उन्होंने धैर्य से न्यायासन के सामने चल सकते हैं, बहुत धैर्य से, क्योंकि हर रविवार उन्होंने अच्छी तरह से प्रभु भोजन के कार्यक्रम में, अगर महीने को 6 महीने को एक बार तुम रोटी में प्रभु भोजन में तुम भाग लिए समझो, जब तुम्हारी मृत्यु हुई तुम न्यायासन के सामने लज्जित होते हैं ये वचन के बारे में, है या नहीं? तो धैर्य से यीशु मसीह को देख सकते हैं हर रविवार रोटी तोड़ने के कार्यक्रम में जो विश्वासी लोग भाग लेते हैं। और देखिए हर रविवार प्रभु भोजन लेने से उन्होंने जो मुर्दों के पुनरुत्थान, मुर्दों जीवते ना पुनरुत्थान होता है ना, जब पुनरुत्थान की शक्ति में ये लोग क्या होते हैं, भाग लेते हैं। अगर तुम महीने को, साल को एक बार, मैं 6 महीने को एक बार रोटी तोड़े समझो, वो वचन का विरोध है, उसको पापों को सही प्रकार से परीक्षा नहीं कर लेते, महीने का, 6 महीने का और साल का, अयोग्य, इसका मतलब अनुचित रीति से प्रभु भोजन में भाग लेता है, उसे बहुत आत्मिक नष्ट है, शरीर को भी नष्ट है। और उन्होंने उसको प्रभु बुलाए समझो, स्वर्ग में जाने के बाद, इसको न्यायासन के सामने चलने के बाद क्या बोलते हैं, लज्जित होते हैं, धैर्य से नहीं ठहर सकते, डरना चाहिए। क्या वचन को तुम आज्ञा को लूक भक्त ने प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में पेतरुस ने जो किया है, पौलुस ने जो किया है, लवलीन रहे हैं। लवलीन का मतलब हर रविवार रोटी तोड़ने से ही वो लवलीन बोलता है, नहीं तो नहीं, समझ में? तो उस प्रकार अपन करनी चाहिए।
तो मेरे प्रियो, आप पुनरुत्थान के शक्ति में या मुर्दों के पुनरुत्थान में आप भाग लेना चाहिए। पुनरुत्थान की शक्ति या सामर्थ्य पानी चाहिए। अंतिम दिन में परमेश्वर तुमको जिला उठाना है, तो तुम हर रविवार प्रभु भोजन में भाग लेना चाहिए। तुम्हारे पापों को जांच लेकर, परीक्षा करके, हर शरीर आत्मा प्राण से जहां जहां पर अपन भटक लिए है उस सब प्रकार का पाप को परीक्षा कर लेना है, परीक्षा कर लेना है। और यीशु मसीह के पवित्र लोगों से अपन पापों की क्षमा मांगकर योग्य बनकर पवित्रता से प्रभु भोजन को लेना है। वो रविवार के दिन ही तोड़ना है रोटी, यीशु का मृत्यु को प्रचार कर दे। वो रविवार के दिन क्यों? वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति को, रोटी तोड़ना यीशु का मृत्यु को, और वो रविवार के दिन यीशु मसीह जी उठने की, यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति को बताने के लिए वहां पर वो काम करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आज्ञा दी। हालेलुया, ये है संदेश। तो प्रिय विश्वास यहाँ सेवक लोग, आप कृपया रविवार के दिन आप प्रभु भोजन नहीं दे रहे हैं, कृपया दीजिए, नहीं तो आप न्यायासन के सामने आपका हाल बहुत भयानक होगा। और आपके चरवाहा आपके झुंड होगा, इसका तुम्हारे कलीसिया विश्वास लोगों का आपकी स्थिति बहुत भयानक होगा। कृपया जागो, हर रविवार प्रभु भोजन, प्रभु रोटी को सेवक लोग तोड़ो। आप सभी लोग तुम्हारे कलीसिया के साथ योग्यता से उसमें शामिल हो। उस प्रकार के अंदर पवित्र आत्मा पर सबको दे। आमीन। आइए संदेश पढ़ के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु से। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह, कल तो हमको तुम्हारे प्रभु भोजन में तुम्हारे शरीर या लहू में भाग लेने से आने वाले 6 आशीर्वाद हमको बताए हैं, लेकिन तुम्हारा प्रभु भोजन कब लेना है और क्यों लेना है उसके बारे में आज अच्छी तरह से बताया प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु। हर रविवार हम रोटी तोड़ने की कार्यक्रम, हर रविवार हम प्रभु भोजन में भाग लेना है। तुम्हारे शरीर या लहू को हम ले रहे हैं, रोटी तोड़ने को जा रहे हैं रविवार के दिन। रविवार दिन है सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए बनाए, रविवार के दिन, और कुछ ही काम के लिए नहीं। रोटी तो तुम्हारे मृत्यु का प्रचार करना है प्रभु, और रविवार के दिन वो काम करना, हम तुम्हारे पुनरुत्थान की शक्ति, हमारे परमेश्वर जो है वो मर चुके नहीं, मरे और फिर जी उठे, जीता परमेश्वर है, जीते परमेश्वर है, एक गवाही देने के लिए रविवार ये श्रेष्ठ कार्यक्रम करना है। लगातार उसमें हम रहना है, लोलीन रहना है प्रभु। हर रविवार रोटी तो नहीं, तुम्हारे सत्य के वचन के सच्चाई के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने, हर एक के प्रभु इस संदेश को फॉलो। और आज तक जो कोई जो प्रभु भोजन का कार्यक्रम में प्रभु नहीं है, उसको वो शिक्षा सुधारने का अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा खोलो प्रभु, और हर रविवार सेवक लोग रोटी तोड़ने की विश्वास लोग भी योग्यता से तुम्हारा प्रभु भोजन लेकर 6 आशीर्वाद पाने के तुम्हारे स्वरूप में बदलने का अनुग्रह दीजिए। और कल मिलते जो वचन गहराई में मिलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु आने सारे भक्तजनों को विशेष रूप से हर रविवार प्रभु भोजन में योग्यता से भाग लेने की प्रतिज्ञा की उनको सर्व साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।